लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑलरेडी देख चुके थे. नाउ टुडे विल डिस्कस 2D shearing. Shearing basically whenever the object is bent, ठीक है ना, either on the basis of x direction or y direction. अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लेंट पोजीशन पर अगर होता है, जनरली अर्थक्वेक के समय में शेयरिंग आप देखते हैं. बहुत सारा जो है आपका स्ट्रक्चर है, जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लेंट मोड में चला जाता है, यानी कि आफ्टर earthquake, or you can also blend the particular image or object through the particular shearing operation. So shearing basically it is also one of the technique to change the shape of an existing object in 2D plane as well as in 3D plane also. Again, as like a reflection, shearing is also occur on the basis of x and y axis. तो शेयरिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड शेयरिंग ऑन वाई एक्सिस. तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट 180 डिग्री से अगर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्वाड्रेंट के बेसिस पर आपका जो है इमेज का जो भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स चेंज होता है. तो सिमिलरली व्हेनेवर द शेयरिंग अकर, देन शेयरिंग इज आल्सो अकर इन टू वर्जन, on the basis of x axis and on the basis of y axis. So that's why there are two types of shearing in x axis and shearing in y axis. So shearing in x direction and shearing in y direction. तो जैसे रिफ्लेक्शन हम लोग डिस्कस किए उसी तरह से शेयरिंग भी आपका जो है वो दो तरह से डिस्कस होगा, यानी कि वी हैव टू इक्वेशंस फॉर शेयरिंग, वन थ्रू विच वी कैन चेंज द coordinate for x and one through which we can change the coordinate for y after shearing on a particular object. यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर शेयरिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है रीस्केल करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए, तो उस केस में आपका जो न्यू पॉइंट या न्यू पोजीशन जो जनरेट होगा उसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी न्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट depends on the shearing under x direction or shearing under y direction. So first of all we discuss now as like a reflection. Again in this case of shearing also we have a particular parameter, shearing parameter under x direction and y direction, which is represented by shx and shy. ठीक है ना. जैसे स्केलिंग के लिए हम लोग sx और sy यूज किए थे, यहाँ पर शेयरिंग के लिए SHX और SSY यूज करेंगे, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो दैट शेयर्ड वैल्यू, यानी कि शेयरिंग पैरामीटर जो x और y का होगा वो उस पर आपका x का या y का न्यू कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो न्यू कोऑर्डिनेट जनरेट होगा उस पर डिपेंड करेगा. तो इनिशियली सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट O हैविंग कोऑर्डिनेट x old and y old, and the shearing parameter towards x direction is SHX and shearing parameter towards y direction is SHY. Then we can find out the object after shearing, यानी कि coordinates for the object after shearing, that is x new and y new, on the basis of the shearing occur either in x axis or y axis. तो अगर x axis के direction में shearing होगा, then your new coordinate is find out through the equations. This is the equation for shearing under in x axis. X axis के basis पर अगर shearing होगा तो your y coordinate remains unchanged, यानी कि whatever y coordinate value earlier you have for the particular object, that remains same for the particular new coordinate for y, but new coordinate for x will be changed on the basis of the particular equation. तो x old में shearing effect जो है वो आपका जो है मल्टीप्लाई करके और उसमें y ओल्ड को मल्टीप्लाई करके शेयरिंग से और x ओल्ड को ऐड करके फाइंड आउट करेंगे. नाउ सी द इक्वेशंस. शेयरिंग मैट्रिक्स जो हमारा है x न्यू और y न्यू के लिए, तो शेयरिंग अगर x एक्सिस के बेसिस पर होगा तो यू हैव ए मैट्रिक्स 1 SHX 01, दैट इज द पर्टिकुलर शेयरिंग matrix, and we just multiply the x old and y old with the particular shearing matrix.
तो फाइनली आप यू विल गेट द सेम इक्वेशन एक्स न्यू इक्वल टू, सपोज फर्स्ट रो को आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ओल्ड प्लस वाई ओल्ड एस एच एस आपका एक इक्वेशन निकलेगा, एंड देन जब सेकेंड रो को डिफरेंट करेंगे तो 0 इंटू एक्स ओल्ड 0 एंड 1 इंटू वाई ओल्ड इट बिकम वाई ओल्ड, तो 0 प्लस वाई ओल्ड दैट इज वाई ओल्ड। दैट मीन्स कि जो न्यू कोऑर्डिनेट फॉर एक्स वाई होगा वो एज इट इज रह जाएगा अगर सियरिंग इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा, और एक्स न्यू जो है वो हमारा जो है एक्स ओल्ड जो आपका वैल्यू है उसमें वाई ओल्ड और सियरिंग फैक्टर जो हमारा है एस एक्स जो पैरामीटर है उसको मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट द सेम थिंग फॉर सियरिंग इन वाई एक्सिस। तो सियरिंग इन वाई एक्सिस क्या होगा एनीवन? अगर हमारा सियरिंग इन एक्स एक्सिस आपका जो है वाई एक्सिस में सर एक्स एक्सिस नहीं बदलेगा सर। हाँ, x axis remains same, x coordinate remains same, यानी कि whatever old value of x coordinate we have the same value retain after state will be changed. So x new become y, x new is equivalent to x old, but your y new will be checked. तो y new जो आपका चेक होगा उसके लिए जो मैट्रिक्स हम लोग लेंगे तो सिमिलरली एस एच एक्स के जगह एस एच वाई, बट द प्लेस विल बी चेंज हियर। तो x new is equal to x old, y new is equal to y old plus now the matrix will be changed। तो फर्स्ट आपका 1 into x old is x old, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो x new become x old that is equal to the previous coordinate of the object, and shy into x old is multiplied and then add 1 into y old is added with the particular shy into x old। तो जस्ट रिवर्स आपका जो एक्स न्यू का जो आपका वैल्यू था उसी तरह से वाई न्यू निकलेगा अगर सियरिंग इन वाई एक्सिस डायरेक्शन में होगा। तो दैट इज द सियरिंग मैट्रिक्स फॉर बोथ सियरिंग इन एक्स एक्सिस एंड सियरिंग इन वाई एक्सिस। वी कैन हैव इसके लिए होमोजेनियस कोऑर्डिनेट यानी सियरिंग मैट्रिक्स ओवरऑल के लिए भी हम ले सकते हैं। सेम इक्वेशन हमारा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए डिफरेंट यूज करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस का है, यू कैन ऑल्सो राइट द वाई एक्सिस फॉर द सेम। Now note down this question. You have a triangle with points 1 1 0 0 1 0. इसको पैरामीटर यानी सियरिंग पैरामीटर दिया हुआ है 2 on x axis and 2 on y axis। तो फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सियरिंग अप्लाई करना है आपको x एक्सिस के बेसिस पर भी और y एक्सिस के बेसिस पर भी। तो इक्वेशंस में जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें ट्रायंगल के 3 साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। सपोज a 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 and 1 0। दिस इज द सियरिंग फैक्टर x का दिया हुआ है, सियरिंग y का दिया हुआ है 2, है ना, सियरिंग x and सियरिंग y। Then you have to find out, है ना, find out the new coordinates of the object, apply shear parameter 2 on x axis and 2 on y axis, then what is the new coordinate for the particular object। अब इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आप शेयरिंग x या y कर रहे हैं, तो आपका जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा जस्ट शेयरिंग in x direction and shearing in y direction। तो shearing in x direction and y direction you already have a formula। तो जनरलाइज फार्मूला जो हमारा इक्वेशंस है x डैश अगर हम लें ए y डैश, और इस केस में x डैश इज इक्वल टू y डैश। तो शेयरिंग इन x डायरेक्शन में y डैश इज इक्वल टू y होता है अगर आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट का, है ना, इनिशियल जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और दिस वन इज द शेयर्ड ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द शेयर्ड ऑब्जेक्ट, तो एक्स डैश वाई डैश, तो वाई डैश रिमेन वाई इन केस ऑफ शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन, एंड व्हाट इज एक्स, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस एस एच एक्स into
वाई, ठीक है ना, ये है ना। यस सर। Yes, sir. जस्ट इसका रिवर्स यहाँ हो जाएगा, x dash is equal to x as it is in steering in y direction and y dash become y plus sh y into x, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई, अगर steering in x डायरेक्शन होगा तो यू हैव अ पर्टिकुलर SX तो SSX आपका steering in x डायरेक्शन के लिए SSX का वैल्यू 2 यूज होगा और y डायरेक्शन के लिए SHY का वैल्यू 2 यूज होगा। So on the basis of that, you just find out the new coordinate for each point of the triangle. So this is the triangle, 3 points of the triangle A11, B00, C10. So you can find out the new coordinate of A, ठीक है ना, 1 1. So new coordinate of A1, you just suppose give the name, A dash is the name for the new coordinate, new point, then you just take x dash, y dash is the new value for this 1 1. So how you can find out the x dash? So you just put the value of x here, because that is AXY. Here take x is equal to 1 and y is equal to 1. Then x dash is equal to what? X plus SHX into y. तो x is what? X is 1 plus SHX वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2, then into y का वैल्यू आपका जो है यहाँ अगेन 1 है, तो it become 1 plus 2, that is 3. So x dash is 3. Similarly you find y dash, so y dash is equal to what? Is equal to y है, that is equal to 1. That means therefore a dash is equal to, a dash का न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 and 1. Are you getting the point? ये निकल जाएगा। Similarly you find out the coordinate for B and C, इसको निकालिए। और this is the coordinate when the object is steered in x direction. So this is the coordinate for only A11. तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले, A dash अगर अब चेंज होगा तो 3 1 is the coordinate for this one. Now you have to find out the same steering in x direction for the point B, for the point C. Similarly you find out the steering in y direction, ठीक है ना, using this equation to find out the new coordinate for each and every point. So in this case also you have to find out A dash, B dash, ठीक है ना, A dash का कोऑर्डिनेट क्या होगा? C dash, यानी coordinates of A dash, coordinates of B dash, coordinates of C dash is equal to, यहाँ पर A dash में हमारा जो है डायरेक्ट भी आप यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मूलेट आप कर चुके हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे दूसरे के लिए भी। B0 0 के लिए क्या होगा और C1 0 के लिए क्या होगा? कोऑर्डिनेट यानी न्यू कोऑर्डिनेट for these two. B00 is what and C10 is what, on the basis of steering in x direction. So steering in y direction, तो A dash आपका जो है उसमें 1 1 है, तो x तो वही रह जाएगा 1, और y dash आपका क्या हो जाएगा? y plus SHY. तो SH का वैल्यू आपका, SHY का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 2, और y का वैल्यू कितना है? यहाँ भी 1 है, तो ये आपका हो गया 1 3, ठीक है। सिमिलरली steering in y डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, x के अपोजिट होगा y, तो b डैश आपका निकलेगा कैसे? b आपका 0 0 है, तो x तो वही रह जाएगा 0, और y आपका जो है x से SHY यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 0 हो गया, और y का वैल्यू भी आपका क्या है?
y का वैल्यू 0 है तो ये 0 ही, यानी कि ये b डैश आपका ओरिजिन पर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे है वहां रह जाएगा। c डैश के लिए आपका जो पॉइंट दिया हुआ है 1 0, तो x डैश यानी x तो वही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। y जो है वो फिर अगेन x, तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x यहाँ 1 है, तो SHY दैट मीन्स 2 इंटू 1 2, और y का वैल्यू कितना है 0, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 0 दैट इज 2। So you just see the new coordinates, all are the new coordinates. New coordinates of a dash is 1 3, new coordinates of b dash is 0 0, new coordinates of c dash is 1 2. Similarly you just check out here also. So new coordinate of 0 0 in case of shearing in x direction क्या होगा, anyone? सर 0 0 सेम रह जाएगा, ठीक। और व्हाट अबाउट 1 0 2 1 1 0 सर। 1 2 या 2 1? सर मेरा 1 0। देखिए x डैश निकाले, कैसे निकाले x डैश? अच्छा सर x 0 है, डैश, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। यस सर। हाँ ठीक है, तो x आपका जो है वो x हो जाएगा यहाँ पर, x तो 1 है और y 0 है, तो ये 0 आपका इक्वेशन को 0 कर देगा, एस को वैल्यू को, तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है, करेक्ट। Yes, एंड sir, 1 y 0। डैश इज इक्वल टू y है, तो y डैश इज इक्वल टू, तो y जो आपका 0 है तो 1 0 ही रह जाएगा इसमें, यस सर। तो ये 1 0 क्लियर है। Now see solution. हाँ बोलिए। ये जो गिवन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका कोऑर्डिनेट्स, जैसे ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, शियरिंग फैक्टर x डायरेक्शन में भी दिया हुआ है 2 और y डायरेक्शन में भी दिया हुआ है 2। शियरिंग इन x एक्सिस पहले निकाला गया, तो वी जस्ट हैव द सेम सॉल्यूशन A31 करेक्ट। B00, तो B00 के केस में B00 ही रह गया, ठीक है ना। वी जस्ट यूज दैट इक्वेशन, हेलो रिमेंबर दैट इक्वेशन, इक्वेशन का आपको याद रखना पड़ेगा। for हेलो coordinate C10 again we have 1 0, that is okay, and in case of shearing in y axis, तो y axis के केस में we use the same equation, x new equal to x old and y new equal to y old plus SSY into x old, तो इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे, तो 1 3 इज करेक्ट, एंड देन 0 0 b डैश के लिए, b के लिए 0 0 और c 1 0 के लिए 1 2, तो दैट इज क्लियर। सर हेलो बताइए। सर शियरिंग क्या होता है सर? हाँ शियरिंग क्या होता है, ये देखिए, शियरिंग अब ब्लेंड इमेज को जब हम ब्लेंड करते हैं, झुकाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, अंडर एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक ट्रायंगल जो अभी हम लोग लिए, एबीसी एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को हम अगर एक्स के बेसिस पर या वाई एक्सिस के, तो ये आपका बेसिक ट्रायंगल है, और जब इसको हम बेंड कर रहे हैं जैसे हियर, तो बेंड अब हम दो तरह से कर सकते हैं, झुका सकते हैं आइदर इसको एक्स के डायरेक्शन में या वाई के डायरेक्शन में। तो अब इमेज को हम एक्स के डायरेक्शन में अगर झुका रहे हैं, तो यू जस्ट सी हियर कि आपका जो वाई जो पर जो पॉइंट है, वो वाई पॉइंट आपका किधर ब्लेंड हो गया, यानी कि ब्लेंड का मतलब कि झुकना। जैसे आपका अर्थक्वेक होता है, तो जो परपेंडिकुलर कोई जो आपका 90 डिग्री पर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो अर्थक्वेक होने पर थोड़ा सा क्या होता है, बेंड होता है, झुक जाता है जैसे ही ब्लेंड सर, हुआ, कुतुब मीनार। ब्लेंड होने के बाद फिर से अर्थक्वेक रीबैक करता है, यानी कि आपका फिर से उस ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट में लाने के लिए, अगर दोबारा अर्थ जो है आपका रिटर्न रिवर्ट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या है, बहुत सारा इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लेंड होकर रह जाएगा, ठीक है ना, वो दोबारा से अपने रियल स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो शियरिंग में एक्चुअली क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, आइदर एक्स या वाई डायरेक्शन में हम ब्लेंड करते हैं, इमेज को ब्लेंड करते हैं, झुकाते हैं। तो यहाँ पर एबीसी आपका जो ट्रायंगल था, अगर एक्स एक्सिस में शियर करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो एक्स एक्सिस में आपका ब्लेंड करने पर देखिए इमेज कैसा हो गया, इमेज आपका ब्लेंड हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, झुका जो है, तो झुकने पर आपका जो है देखिए बी का जो पॉइंट है वो अफेक्टेड नहीं हुआ, इसलिए बी का जो आपका ओरिजिन 0 0 ही रह गया, ठीक है।
और 1 आपका अगेन सी का भी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो एक्स है और वाई चेंज नहीं हुआ, जो बेस है तो बेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ, केवल एक पॉइंट चेंज हुआ ए का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी Yes, हम लोग किए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए जो 1 1 था, ये A11 आपका जो है वो 3 1 में बदल गया। क्यों? कि शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन हो रहा था। बी और सी जो बेस था आपका वो एज इट इज रह गया, यानी बी जो ओरिजिन पर था वो ओरिजिन पर ही रह गया, और सी जो आपका 10 था वो 10, यानी कि बेस आपका वही रहा। बेस के ऊपर जो टॉप पॉइंट है वो आपका ब्लेंड होने के बाद उसका जो है डायरेक्शन, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हुआ, इसलिए आपका बी सी एज इट इज रह गया। ए जो टॉप पॉइंट था वो आपका 3 1 उसका जो है आफ्टर शेयरिंग ये अफेक्टेड हो गया। ठीक है ना, yes sir, क्लियर? yes sir, तो बी और सी आपका जो है वो बेस है, ए आपका जो है वो उसका उसका जो वैल्यू है वो एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है। तो ब्लेंड जब भी होगा तो वो टॉप पॉइंट जो ए है वो अफेक्टेड होगा। बेस जो आपका 2 पॉइंट है ट्रायंगल का बी और सी वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा जब वाई एक्सिस से हम ब्लेंड करेंगे, जस्ट यू जस्ट इमेजिन दिस इमेज, तो जब वाई एक्सिस से करेंगे तो आप देखिए ए और बी आपका क्या है, ब्लेंड अगर होता है तो ए बी आपका क्या है, बी आपका जहां है वही है। ठीक है, सी जो है वो अब ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ जब जाएंगे तो सी आपका जो है वो ब्लेंड आपका, मान लेते हैं कि जो चीज हम राइट साइड ले गए उसको अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ओब्वियसली है कि हमारा जो ये बेस का जो पॉइंट है वो ऊपर जाएगा। तो एक तो आपका ओरिजिन पर रहेगा लेकिन जो एक पॉइंट है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बी तो एज इट इज रह गया, लेकिन सी जो है वो ब्लेंड होने के बाद सी और ए दोनों चेंज हुआ। अब ये कितने डिग्री से एंगल से ब्लेंड होता है वो डिपेंड करता है। शेयरिंग का जो है एंगल, यहाँ शेयर फैक्टर हम लोग केवल ले रहे हैं कि 2 मीटर या 2 यूनिट आपका जो है वो शेयर्ड हुआ। ठीक है ना, अब जो बोलते हैं ना कि रेक्टर स्केल पर 6.9 7.2 आपका भूकंप आया तो अर्थक्वेक हुआ, तो कोई भी पर्टिकुलर जितना ज्यादा तेजी में आएगा उतना ज्यादा आपका ब्लेंड करेगा कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। तो डेट इज द रियल, वो रियल लाइफ सिचुएशन, वो मतलब डिजास्टर जो आपका है वो रियल टाइम जो है ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करता है। और यहाँ पर हम लोग जो है ब्लेंड होता हुआ ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करके कोई इमेजिनेशन या कोई स्पेसिफिकेशन करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट के बेसिस पर, यानी ऑब्जेक्ट में कुछ न्यू फॉर्म या स्टेट को दिखाना चाह रहे हैं तो उसको हम ब्लेंड करके ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको झुका के हमको दिखाना है, फिर उसको दूसरे यानी हर एंगल से हमको मूव करके उसका रीस्केलिंग करना है ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में सियरिंग इफेक्ट हम लोग डाल सकते हैं। तो सियरिंग इन वाई डायरेक्शन में अगेन यू सी दैट योर बी रिमेन्स अनचेंज। अब जो बी का वैल्यू वो अनचेंज हो गया, बी जो है जो ओरिजिन पर ही रह गया। चेंज क्या हुआ आपका, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू। ठीक है ना, तो एक्चुअली इसलिए है कि जब आपका यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आपका अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ब्लेंड जब भी होगा अगर ये एक्स है ये वाई है तो एक्स डायरेक्शन में ब्लेंड होगा तो ये आपका ए जो है वो चेंज होगा। ठीक है ना, ये आपका एज इट इज रह जाएगा, यानी कि बेस आपका एज इट इज रह जाएगा, ये झुक जाएगा, दैट इज ए डैश। और जब आपका यही डायरेक्शन वाई के कॉन्टेक्स्ट में होगा तो ये आपका सपोज ये ट्रायंगल है और ये बी है, ये ए है और ये सी है, जब वाई के कॉन्टेक्स्ट में होगा तो आपका ये सी भी अपने पॉइंट से हटेगा, ए भी अपने पॉइंट से हटेगा। क्यों? क्योंकि झुकाव किसके तरफ हो रहा है, वाई की तरफ हो रहा है। यहाँ पर झुकाव किसके तरफ था, एक्स के तरफ था, तो एक्स के तरफ था तो बी और सी ये 2 पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर ही है। तो आपका जो है ब्लेंड होने के बाद जो पॉइंट कौन सा चेंज हुआ, जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट को जो है बेस कोऑर्डिनेट नहीं ले रहा है, वो अदर देन द पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये ब्लेंड हुआ इमेज, तो ए डैश केवल चेंज हुआ, बी और सी एज इट इज रह गया। लेकिन जब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा ब्लेंड, तब उस केस में आपका जो है ये भी आपका ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये भी, यानी ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अब ये जो ब्लेंड हम कर रहे हैं यहाँ पर शेयर फैक्टर दिया हुआ है, SX2 दिया हुआ है, SHY2 दिया हुआ है, यानी 2 यूनिट हमारा ब्लेंड हो रहा है इमेज। तो 2 यूनिट के बेसिस पर आपका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर आपका ए डैश और सी डैश
ये दोनों चेंज हुआ, यहाँ पर केवल आपका a डैश चेंज हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? sir. Yes, sir. Yes, sir. So that's why this is the particular shearing effect. Now just note it down this summarized form. अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए, ये सारा इक्वेशंस हम लोग जो है अभी तक डिस्कस किए, जिसको यूज करना है तो अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं, स्केलिंग के लिए जो मैट्रिक्स यूज किए, जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। हम इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि 38 पेज का फाइल है, ये जा नहीं पा रहा है। मेरे व्हाट्सएप में कुछ मेमोरी यानी बैकअप का कुछ प्रॉब्लम है, तो बैकअप नहीं हुआ है, इसलिए इसको ब्रेक करके हम भेज पाएंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए आप। अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस किए उसमें ये सारे जो पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं वो कोई भी न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज होगा, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वी जस्ट डिस्कस द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी 2D ट्रांसफॉर्मेशन में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन, वी डिस्कस अबाउट द रोटेशन, रिफ्लेक्शन, स्केलिंग, देन शेयरिंग। नाउ वी डिस्कस कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट एट वंस, एक ही समय में एक से अधिक अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब ये दो तरह से होगा, या तो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी स्केलिंग 2 बार 3 बार कर ले हम, स्केलिंग एक ही ऑब्जेक्ट का हम 2-3 बार स्केलिंग कर ले, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन हम एक ऑब्जेक्ट पर एक बार अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे, कंटिन्यूअस अगर 2 बार ट्रांसलेशन कर लें तो दैट इज आल्सो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। That is the one way in which we are using the same type of transformation on the same object number of times. But there is another form of the transformation where we can mix up the various mode of transformation. That means we can change the state of the particular object by using scaling, translation, rotation, reflection. That means more than one type of transformation is used to transform the object from one form to अनदर फॉर्म। तो वी जस्ट अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए, स्केलिंग के लिए इक्वेशंस, रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए ये आपका होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन के लिए ये इक्वेशन यूज होगा। देन ट्रांसलेशन के लिए दिस वन इज यूज्ड, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए ये यूज किया गया। ऑल आर द मैट्रिक्स बिकॉज दिस इज यूज्ड व्हेनेवर वी यूज द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए ये यूज किया गया। रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन आपका एज इट इज रहेगा। देन रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x एंड रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू -x, यानी कि हम लोग केवल पॉजिटिव के लिए देखे थे, अगर निगेटिव के फॉर्म में होगा तो उस केस में आपका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। देन शेयरिंग इन x डायरेक्शन एंड शेयरिंग इन y डायरेक्शन, जो अभी हम लोग डिस्कस किए, तो शेयरिंग इन x और y डायरेक्शन के लिए ये दो मैट्रिक्स यूज होगा। देन शेयरिंग इन बोथ एक्स वाई डायरेक्शन, दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो दोनों कंबाइन करने पर ये हमारा इक्वेशन होगा। यानी एक ही ऑब्जेक्ट का अगर दोनों तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट पर हम अगर दोनों तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारा कंबाइंड होकर इस तरह से फॉर्म होगा, 1 SHY SHX। तो आई थिंक दैट यू जस्ट नोट इट डाउन, इसको नोट कर लिए होंगे। Now, next topic we have to discuss about representation of transformation in homogeneous coordinates, जो अभी हम लोग डिस्कस किए homogeneous coordinates। तो one by one we discuss, first we discuss the translation। सर एक ही पेज नोट करना था क्या सर? एक ही पेज को नोट करना था। ठीक, सर बस इतना ही है? हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जितना पढ़ेंगे उतना ही ना है जी। तो सर नोट हो गया है सर? का समराइज फॉर्म है जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, शेयरिंग। तो ये सारे में जो भी इक्वेशंस यूज किया मैट्रिक्स के फॉर्म में,
ठीक है ना। जनरलाइज इक्वेशन तो हम लोग यूज किए, जैसे अगर ट्रांसलेशन का देखा जाए तो पी डैश इक्वल टू पी प्लस टी, ठीक है ना। रोटेशन के लिए हम लोग यूज किए, आर थीटा के लिए यूज किए, ठीक है ना। तो थीटा के बेसिस पर आपका जो है एक्स और वाई कैसे चेंज होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो जो मैट्रिक्स यूज हुआ वो है। बाकी तो एक्स न्यू और वाई न्यू निकालने के लिए एक्स डैश वाई डैश आप लेते ही हैं। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट तो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन वेक्टर और अंडर एक्स और ट्रांसलेशन वेक्टर अंडर वाई वो भी दिया होगा। तो उसके बेसिस पर हम लोग केवल मैट्रिक्स जो है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। तो होमोजेनियस का मतलब समझ रहे हैं, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में अब नाउ सी हियर, जब हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में अगर देखेंगे तो हमारा इक्वेशंस थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर जो इक्वेशंस यूज किए थे वही इक्वेशन यहाँ है, जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब आपका जो है इक्वेशंस पी डैश ट्रांसलेशन के लिए क्या हो जाएगा, पी डैश इज इक्वल टू टी ऑफ टी एक्स टी वाई डॉट पी, ठीक है। डॉट पी अर्लियर वी यूज द पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ रोटेशन के लिए जस्ट नोट इट डाउन दिस इक्वेशंस आल्सो, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए। जस्ट नोट डाउन दिस मैट्रिक्स, इक्वेशंस भी नोट कर लीजिए। देन रोटेशन के लिए जस्ट नोट इट डाउन दिस वन, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट राइट डाउन द इक्वेशन। जब होमोजेनियस कोऑर्डिनेट मोर देन वन अगर यूज होगा तो उस केस में कैसे आप यूज करेंगे, तो पी डैश इज इक्वल टू आर थीटा डॉट पी। पी आपका एग्जिस्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा और आर जो है वो रोटेशन के लिए है। थीटा इज द एंगल थ्रू विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज रोटेट। अब ये थीटा का वैल्यू आपका डिफरेंट हो सकता है, यानी थीटा का वैल्यू मान लेते हैं फर्स्ट टाइम 30 डिग्री से हुआ, फिर 40 डिग्री से हुआ, 45 डिग्री से हुआ, फिर 90 डिग्री से हुआ, तो थीटा 1 थीटा 2 ये दिया रहेगा। तो उसको यूज कैसे करेंगे, तो वी जस्ट हैव, जैसे आपका ए साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर फिर यूज करेंगे। आप इस इक्वेशन को केवल लिखिए। रोटेशन के लिए आपका जो है मैट्रिक्स तो ऑलरेडी आप लिखे होंगे। देन स्केलिंग के लिए अगेन स्केलिंग, अगर नंबर ऑफ स्केलिंग फैक्टर होगा, स्केलिंग फैक्टर अगर नंबर ऑफ सेम स्केलिंग फैक्टर से अगर नंबर ऑफ टाइम्स आप यूज करेंगे तो इक्वेशंस इज p dash is equal to s sxy, that is the scaling factor, dot p. Now see the equations. This is the equation for homogeneous coordinates. तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसका इमेज ले लीजिए ताकि नोट करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर पीडीएफ नहीं भेज दीजिएगा। After that, after taking the contents related to the equations, next we discuss in next class, उसको थोड़ा ओवरव्यू भी लेंगे, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अंडर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी हम लोग डिस्कस किए, टू सक्सेसिव फॉर्म ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन बाय कंपोजिशन ऑफ और कॉन्कैटिनेशन, यानी दो एक से अधिक, यानी दो सक्सेसिव कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स इफ यू डन ट्रांसलेशन 2 times, if you done translation with scaling, and ट्रांसलेशन के बाद स्केलिंग करेंगे या स्केलिंग के बाद रिफ्लेक्शन करेंगे या स्केलिंग के बाद रोटेशन करेंगे, तो दैट कम्स अंडर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इन नेक्स्ट क्लास वी जस्ट कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Before that, I just try to send the particular contents.